सारे लोग जो स्पाइंग के केस में पाकिस्तान के पकड़े जा रहे हैं, तो एक्चुअली में हमारा जो मीडिया है वो वन वे ट्रायल चलाता है। वन वे ट्रायल का मतलब वही डिसाइड कर देता है कि ये स्पाई है। कोर्ट भी कुछ नहीं, वो कहता है कहीं कोर्ट में नहीं जाना, कोई डिस्कशन नहीं होना, कुछ नहीं है भाई, इसको तो अंदर ही कर दो बस, ये इसने पाकिस्तान का नाम लिया और इसको अंदर कर दो। हो सकता है वो जो लड़की है, क्या नाम है उसका, मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा, वो 10-20 बार ही गई, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा किया उसने हो सकता है पाकिस्तानी एम्बेसी से उसको पैसा मिला हो, बट हर कंट्री का टूरिज़्म का एक फंड होता है अपनी कंट्री को पॉपुलर करने के लिए। भारत सरकार का टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी देता है। एक वो करली टेल्स करके एक चैनल है जिसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी पैसा देता है, इंडिया का भी है वो। ऐसे ही आप जापान में जाइए, आप वहाँ बोलिए कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं आपके देश के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं आपके देश को पॉपुलर करूँगा, ये सब कुछ उनका रहना खाना, उनको सिक्योरिटी और पैसा भी देते हैं, वो देते हैं वो तो। इट इज़ ट्रुथ, मैं ये नहीं कहता, मैंने ये कहीं किसी व्लॉगर के मुंह से ही सुना है। वो व्लॉगर है परमजीत, बहुत बढ़िया व्लॉगर है, एक यात्री डॉक्टर है, उसके मुंह से भी मैंने उनके वीडियो में सुना है। एक उनका एक यूएस में फ्रेंड है, उनके मुंह से भी सुना है कि ऐसे कंट्रीज़ जो है वो पैसे भी देती हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके देश का टूरिज़्म बढ़े। अब वो एक छोटा मुल्क है पाकिस्तान, उस मुल्क में वो लेडी गई है, चल 10-20 बार, उसको हो सकता है उतने पैसे में उसको बहुत मज़ा आ रहा हो कि भाई 50-60 2,000 लाख रुपए मिल रहा है कि पब्लिसिटी के लिए। ऐसे वो भूटान गई थी, भूटान के लिए भी उसने एक अगली सा वीडियो बनाया था, मतलब आई विल नॉट स्पीक कि किसको पकड़ के वो वीडियो बना रही थी वो, बट मैं समझता हूँ कि वो भूटान के लिए भी क्या स्पाइंग कर रही थी। वैसे इंडोनेशिया भी गई, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ गई। तो अब जैसे एक वो कोई कैथल के पास एक गाँव है, उसमें से कोई एक डिल्लो या ऐसा कोई पकड़ा है, मैं सरसरी तौर पे मैंने देखा ये, बट मैंने ये पहले से ही आगाह किया था अपने पिछले वीडियो में कि जब भी किसी देश के साथ लड़ाई हो रही होती है या ऐसा डिस्प्यूटेड कुछ चल रहा होता है, तो वहाँ की सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो ये चाहती है कि उनके जो सिटीजन्स हैं वो ऐसा कोई भी काम ना करे जो एनिमी के लिए, जैसे आपके और मेरे परिवार, अगर सपोज 2 परिवार हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, एकदम लड़ाई होगी, तो आपने जिसके लिए, सपोज मेरे घर के किसी आदमी ने आपके लिए कुछ किया तो क्या मैं तेरे को मार दूँगा भाई, तो चलो मारा नहीं तो चलो तुझे कुछ ना कुछ तो हरास तो कर ही दूँगा। ऐसे ही अभी एक अशोका यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है, वो भी मैंने उसका पूरा देखा, इवन दो एक अजीत अंजुम करके एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ये बाकायदा उनके वीडियो में भी है, ही इज़ ए गुड यूट्यूबर आल्सो, अजीत अंजुम न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठाया। मैं भी करता हूँ यार, आप ऐसे किसी को भी, प्रोफेसर को भी ले जा रहे हो आप जी, भाई वेट करिए, आप पहले उससे एकदम से ना ले जाकर, क्योंकि ऐसा जनता के ऊपर है ना बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है कि वेयर वी आर गोइंग, हमारी डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है भाई, किसी को भी उठा के ले गए। और मैंने जब अभी वो जो ज्योति मल्होत्रा है, उनके फादर का भी कुछ यूट्यूब पे देखा मैंने, तो मुझे लग रहा है कि यार गरीब आदमी है, अगर वो पैसे वाली होती तो अपने फादर को नहीं अपलिफ्टमेंट करती। वो फर्नीचर को पॉलिश करने का काम है। हाँ, उनकी भी गलतियाँ हैं, उनके फादर की भी, वो उनको पता ही नहीं उनकी बेटी क्या करती है। मेरे 2 दिन के लिए जाती है, 2 दिन के लिए जाती है, वो तो कितने दिन वहाँ गई हुई है। मिस इन्फॉर्मेशन तो वो भी दे रहा है भाई। हो सकता है, मैं ही नहीं कहता कि वो स्पाई है या नहीं है, बट सरकार को बड़े खुले दिल से यह समझना चाहिए कि लोगों को पहले बताना चाहिए कि ऐसा कुछ होम मिनिस्ट्री से या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ लोगों को जाए, संदेश जाए कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, अदरवाइज यू विल बी टेकन एज, मतलब देश के गद्दार कहलाओगे, ऐसा कुछ है। वो ऐसा तो कुछ कर नहीं, जो आम जनता को क्या पता क्या किसको करने से कौन सा लॉ चल जाएगा क्या है। अभी तो राह चलते हैं कि आप इस सड़क पे चले गए तो आप कानूनी रूप से गलत हो गए, चाहे वो सड़क पता है कि कुएं में जाके गिर रही है, बट कोई बताने वाला तो हो, कुएं में जा रहे हो भाई तुम, कोई बताने वाला ही नहीं है। और वो जितने भी लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है,
वो इलिटरेट है, मतलब कोई इतना हाईली क्वालिफाइड नहीं, एक सिर्फ अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को छोड़ के, ही इज़ वेरी एजुकेटेड। बाकियों को आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिनको समझ में आए। तो मैं जिस दिन हुआ था उसी दिन मेरा ये इस वीडियो के चैनल के साथ, वो इस लिंक के साथ ही मैं दूसरा जो वीडियो मैंने बोला भी था कि ये जो हैं धाराएं लग सकती हैं। मैंने तो बताने की कोशिश भी की लोगों को, भाई ऐसा मत करो। अब हमारे चैनल को अगर देखोगे तो हमें पता है कि देश में आगे जाकर क्या होने वाला है, कैसे कोशिश करता हूँ कि मैं जज करता हूँ कि भाई अब ये इस मोमेंट पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट मैं अभी ये चाहता हूँ कि देश अच्छा रहे, देश सुंदर रहे, देश के गद्दार ना हो, स्पाइंग ना करें। बट लोगों को पहले आप शिक्षा दीजिए कि भाई ये सब गलत है, ऐसा करोगे तो आप गद्दार कहलाओगे, अगर उन्होंने किया भी है तो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी सच्ची बात बताता हूँ। मुझसे किसी ने कहा, भाई साहब पाकिस्तान का वीज़ा लेके आप करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा देखा। मैंने कहा जी मेरे तो घर के पास ही गुरुद्वारा, मैं वहाँ चला जाऊँगा। ये सच बात है। उन्होंने बोला यार आप तो पंजाबी हो, आप ऐसे कैसे बोलते हो कि वहाँ आपको वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई अगर मैं वहाँ गया ना तो मेरे स्टैंप लग जाएगी कि मैं पाकिस्तान गया, और मैं मेरे नाम के आगे मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। और सबसे बड़ी बात मुझे, चलो इंडिया में तो मैं, क्योंकि मुझे लोग जानते हैं कि पूरा परिवार हमारा देशभक्त है, सब कुछ है, पर मुझे यूएस वीज़ा नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि अगर पाकिस्तान का वीज़ा लग गया तो यूएस का वीज़ा जो है बड़ी मुश्किल से लगता है। दिस इज बिटर ट्रूथ। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए। जो मेरे को, अगर मैं डर कर नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, मुझे वीज़ा नहीं चाहिए, मैं यहीं से देख के लूँगा भैया कोई बात नहीं, पर दुनिया को भी समझ में आना चाहिए कि आपके देश के साथ वो क्या व्यवहार कर रहा है। टेररिज्म की बात करता है, आपको मतलब जीने का हक छीन रहा है आपसे, आपको इतना परेशान कर रखा है। तो क्यों जाना, क्यों उसको पॉपुलराइज करना, क्यों दिखाना? इतनी समझ तो खुद भी होनी चाहिए। क्यों उसके बारे में लिखना, क्यों उसके बारे में समझना? ये चीज़ें तो एक कॉमन सेंस की बात है कि सबसे पहले मुल्क है, सबसे पहले देश है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि भारत देश में रहते हुए भारत के प्रति ईमानदारी रखें। कोई भी आप चैनल या कोई भी चीज़ आप चला रहे हैं, वो भारतीयता उसमें शो होनी चाहिए। उसमें ये शो होना चाहिए कि आप भारत के वफादार हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के प्रति ईमानदार रहें, और भारतीयता आपके अंग संग रहे, तभी आप एक सच्चे देशवासी। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई मुझे अपने भारत का नाम ऊपर करना है। आप वहाँ जाके उसके गुण गाने लग जाएंगे तो फिर तो मेरी नज़रों में तो आप भी गलत ही हो। मैं ये, अब जिस तरह सपोज आप कहीं किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको कोई इंडियन नज़र आता है तो आप गले मिलते हैं। आपको क्या पाकिस्तानी मिलता है तो नहीं गले मिलते हैं? नहीं, मैं यूएई में जाता हूँ, बहुत सारी बारी मुझे पाकिस्तानी ड्राइवर्स मिलते हैं, कुछ भैया मैं दूर ही रह, भैया तू 20 कदम दूर रह। क्योंकि लैंग्वेज एक है, पहनावा भी उनका एक जैसा ही है। तो बट वी नो कि हमें कहाँ किस तरीके से किससे बात करनी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मेरे इस वीडियो को देखने वालों को मैं ये बात संदेश देना चाहता हूँ कि भारत सरकार के प्रति आप हमेशा वफादार रहिए, और कोई भी ऐसा वीडियो या ऐसा कोई प्रोपेगेंडा या ऐसा किसी भी पाकिस्तानी एम्बेसी के बंदे से या पाकिस्तानी किसी भी आदमी से आपका अगर कोई व्यवहारिक रिश्ता है या कोई बातचीत है तो वो नहीं होनी चाहिए। वो देश के प्रति घातक हो सकता है। ईमानदारी से रहिए और ईमानदार रहने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी देश का शत्रु या देश के प्रति ईमानदारी नहीं बरतेगा या वो देश के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा तो उसके लिए देश में सख्त कानून है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ सभी लोगों से कि वो भारत के संविधान की रक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए कभी भी खतरा ना बने। और अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। गजाला है और यामीन है, ये जो दानिश था पाकिस्तान एम्बेसी में उनके साथ जुड़े हुए थे, और फिर ज्योति मल्होत्रा है,
और एक 25 साल का ओल्ड पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट फ्रॉम खालसा कॉलेज इन पंजाब पटियाला देवेंद्र सिंह कैथल से अरेस्ट हुआ है। पिक्चर्स ऑफ पटियाला मिलिट्री कैंटोनमेंट इसने भेजी हैं देवेंद्र सिंह ने। और देवेंद्र सिंह हैड allegedly uploaded photos of pistols and guns on Facebook. At the time of his arrest, during questioning, it emerged that he visited Pakistan in November last year. और देखेंगे 25 ईयर्स का लड़का है और एक 26 साल का लड़का नूह से गिरफ़्तार हुआ है, उसका नाम अरमान है। और वो ज्योति मल्होत्रा के इंफॉर्मेशन पर अरेस्ट हुआ है, जिसने इंडियन आर्मी की जो है सिरसा की जो है इंफॉर्मेशन लीक की थी व्हाट्सएप के थ्रू। और मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि हमारी साइबर सिक्योरिटी इंडिया की वर्ल्ड क्लास है और आई थिंक वो वर्ल्ड्स बेस्ट है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है और हम जो ट्रैक एंड ट्रेस जो एक चीज़ होती है साइबर में, बैक ट्रैकिंग और फ्रंट ट्रैकिंग, उसमें बहुत महारत है इंडिया की। तो मैं सभी जितने भी लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि पकड़े जाने पर ज़मानत भी नहीं होने वाली है। ये अरमान जो है वो भी व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन भेजता था। और तारीफ़ नाम का एक और भी आदमी है नूह से, वो भी नूह से गिरफ़्तार हुआ है। नूह जो है वो गुड़गांव के पास है और उसको मोहम्मदन बहुत ज़्यादा आबादी है। और तीसरा जो आदमी है नोमान इलाही 25 ईयर्स ओल्ड है, वो पानीपत से अरेस्ट हुआ है। फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता था और उसके भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और सातवां है प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस और प्रो पाकिस्तान के बारे में देने के लिए criticizing Indian military actions and being disrespectful towards women officers who had represented the armed forces during public briefing on the operation. The post mentioned Colonel Sofia Qureshi and Wing Commander Vamika Singh, two key figures who addressed the media after India launched precision strikes in response to the Pahalgam attack. तो मैं आपको अली खान महमूदाबाद के बारे में बता दूं। इसके दादा जो थे वो मुस्लिम लीग के खजांची थे और वो पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद जो है 1970s के आसपास इसकी फैमिली फिर वापस इंडिया आई और इनके फादर ने महमूदाबाद के ये रॉयल फैमिली के थे। इन्होंने गवर्नमेंट से प्ली किया कि हमारी जो लैंड है वो हमें वापस कर दी जाए। और 2006 के आसपास या 4 के आसपास इनको दोबारा से वो मिली और उसकी टोटल वैल्यू थी 50,000 करोड़ रुपीज़। बट बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद वो दोबारा से गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, वो एनिमीज़ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति, देश ये सर्वप्रिय रहना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो इस देश में हैं, वो इस देश का अनाज खाते हैं, इस देश की हवा लेते हैं, इस देश में सांस लेते हैं। उनको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख्स हैं, चाहे कोई भी हैं। इस देश ने उन्हें सांस लेने की आज़ादी दी है। और मैं पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूँगा, आप पूरा उसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। वहाँ पे किसी भी तरह से कभी भी 3 साल से ऊपर कभी भी कोई भी डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में यही लेकर आने वाला हूँ कि पाकिस्तान में कैसे आज तक राज चला है। मार्शल लॉ, काउप्स, स्पाइंग, हेटर्ड, टेररिज्म, ये सब रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। आप भी धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए। धन्यवाद सबका हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम और अच्छा करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम और अच्छा करें। ऐसे ही हम मुस्कुराते हुए सभी लोगों को अपना वीडियो देखने के लिए प्रेरित करते हैं। आप हमारा हौसला अफजाई करिए, हम और अच्छी चीज़ें लाएंगे। थैंक यू।